और अब आपको लिए चलता हूं उन खबरों की तरफ जो आपके बहुत करीब हैं। मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी की तरफ आपको लिए चलता हूं। आप सोच रहे होंगे बारिश लगभग समाप्त हो रही है, क्या आप गर्मी सताएगी? अच्छी खबर यह है कि मेट डिपार्टमेंट कह रहा है जुलाई तक लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में जुलाई तक सामान्य मौसम रहेगा। जुलाई के बाद जरूर बढ़ सकता है तापमान, और जुलाई में बढ़ते तापमान के साथ ही मानसून दस्तक दे देगा। मतलब इस बार अगर ऐसा ही रहा तो आपको भीषण गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। और साइबर हैकर्स कैसे धड़ल्ले से चुरा रहे हैं आपका, हमारा, लोगों का डेटा, अब यह खबर आपके सामने रख रहा हूं। सभी ऑनलाइन अकाउंट पर हैकर्स की नजर है। हर एक ऑनलाइन अकाउंट सिर्फ $1 में बेचा जा रहा है आपका बेहद सिग्निफिकेंट, बहुत क्रिटिकल डेटा। मोबाइल से डेटा चुराया जा रहा है। सभी ऑनलाइन अकाउंट्स हैकर्स की निगाहों में है, और अगर ऐसा हो रहा है तो जाहिर है ये बेहद खतरनाक है। बैंक डिटेल से लेकर फेसबुक आईडी तक सब कुछ हैक किया जा रहा है, और सिर्फ $1 में बेचा जा रहा है आपका सीक्रेट डेटा। अब तक 67 करोड़ भारतीयों का डेटा लीक हो चुका है, और कुछ दिनों पहले हैदराबाद पुलिस ने किया था एक गैंग का भांडाफोड़ जो इसी काम में लगा हुआ था। और बिग एंड बोल्ड में ये अगली अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिए। गुजरात में कच्छ से यह खबर है, हिट एंड रन से सनसनी है। फुटपाथ पर खड़े आदमी को कार ने टक्कर मार दी। फुटपाथ पर अगर खड़े हुए हैं तो आप ये समझिए कि आपकी लापरवाही नहीं भी है तो भी सावधान रहिए, क्योंकि दूसरा वाला पता नहीं किस मिजाज का है। यहां देखिए कैसे टक्कर मार दी गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। कार से टक्कर लगने के बाद युवक बुरी तरह जख्मी है, अस्पताल में चल रहा है उसका इलाज। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। और अब बात स्पीड और स्टाइल के दीवानों के मतलब की खबर की। जरा देखिए क्या हो रहा है। एक लीडिंग बाइक कंपनी, हार्ले एंड डेविडसन का नाम तो आपने सुना होगा। वर्ल्ड की लीडिंग बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन इंडिया में अपना मॉडल लॉन्च कर रही है। बाइक लवर्स के चेहरे पर मुस्कान। हार्ले ने अपनी लेटेस्ट बाइक को इंडिया में रोल आउट कर दिया है। कंपनी ने हाल ही में पैन अमेरिका 1250 एडवेंचर टूरा को लॉन्च किया है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस करीब 25 लाख रुपए है। अगर इस बाइक के फीचर्स को देखें तो इसमें लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक और एडवांस फीचर्स मौजूद हैं। बाइक में 3 कस्टमाइज और 5 राइडिंग मोड्स भी दिए गए हैं, जो आपकी राइड को और एक्साइटिंग बनाएंगे। इंडिया में हार्ले के इस मॉडल का कंपटीशन BMW के R1250 GS, डुकाटी की मल्टीस्ट्राडा V4, ट्रायम्फ टाइगर 1200 और होंडा की अफ्रीका ट्विन जैसी बाइक के साथ होगा। और इतनी महंगी बाइक खरीदने के बाद भी आपका दिल ना भरे तो इस तरीके की नंबर प्लेट ले लीजिएगा। अगर पैसे बहुत हैं तो यह भी किया जा सकता है। देखिए जरा क्या है मसला, क्या है। दुबई में अब अपने यहां भी होने लगा है कि जिनको VIP नंबर प्लेट चाहिए उनको कुछ एक रुपए देने होते हैं, जो कि 1000 से लेकर ज्यादा से ज्यादा लाख तक होता है मामला। लेकिन यहां देखिए दुबई में क्या हुआ है। दुबई में खास VIP नंबर प्लेट की नीलामी हुई, और हिंदुस्तान की करेंसी के हिसाब से अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 122 करोड़ रुपए में ये नीलाम किया गया। कहा जाता है ये बड़ा ऑस्पिशियस माना जाने वाला नंबर है, और इसकी वजह से यहां पर ये गाड़ी की नंबर प्लेट नीलाम की गई तो 122 करोड़ रुपए की बोली लगी। हालांकि जिन साहब ने ये बोली लगाई उन्होंने कहा मेरा नाम जाहिर मत कीजिएगा। उन्होंने ये नाम जाहिर ना करने की बात क्यों कही है पता नहीं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या इसको गोपनीय रखना चाहते हैं कुछ और वजहों से, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जाहिर मत कीजिएगा। हालांकि हिंदुस्तान में अगर ऐसा होता तो नंबर प्लेट लेने वाला बड़ा जोर जोर से अपना नाम भी बता रहा होता कि वो कौन है, क्योंकि जाहिर है ऐसे लोग ये फ्लॉन्ट करना चाहते हैं कि उनके पास रसूख और दौलत ऐसी है कि वो इन चीज़ों तक भी पहुंच बना सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, ये असल में जो मामला शुरू हुआ था, ये बोली की शुरुआत हुई थी 1.5 करोड़ दिरहम के साथ, और देखते ही देखते ये बोली 5.5 करोड़ दिरहम तक पहुंच गई। अगर 5.5 करोड़ दिरहम को इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कीमत पहुंच जाती है 122 करोड़ से ज्यादा। तो जिन साहब ने ये मोस्ट नोबल कार नंबर प्लेट खरीदी, उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने की इच्छा जताई। दुबई में VIP मोबाइल नंबर और कार नंबरों की नीलामी से करीब $2.7 करोड़ जुटाए गए हैं, जो रमजान के दौरान लोगों को ज़कात के तौर पर दिए जाएंगे, खाना खिलाने के लिए, उनकी भलाई के लिए दिए जाएंगे। और अब जरा अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। बहुत अहम खबर, ट्रेंडिंग खबर में अब
पीएम मोदी की उस योजना की बात जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और खासतौर से वो लोग जो उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, बनना चाहते हैं, खास तौर से वो इसकी तरफ बड़े ध्यान से देखें। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि अगर टॉप कंट्रीज की बात करें आप उद्यमियों के हिसाब से, एंटरप्रेन्योरियल स्किल के हिसाब से, तो उसमें हिंदुस्तान टॉप कंट्रीज में आता है। अमेरिका के बाद हिंदुस्तान का नंबर है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें कि ज्यादातर स्टार्टअप्स बंद कहां हो रहे हैं चालू होने के बाद, तो वो भी हिंदुस्तान है। लिहाजा हिंदुस्तान को ये देखना पड़ेगा कि किन किन जगहों पर काम करने की आवश्यकता है। पीएम मोदी की मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को योजना की शुरुआत हुई थी। किन वजहों से स्टार्टअप बढ़े हैं देखिए जरा। 8 साल में 40 करोड़ लोगों को पीएम मुद्रा लोन दिया गया है। ये बहुत बड़ी रकम है अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2015 ऑनवर्ड्स इसको बांटा गया है। लोन के तहत 23.2 लाख करोड़ की राशि बांटी गई है। 23.2 लाख करोड़ की राशि। असल में अगर आप देखें तो ये जो राशि है ना 23 लाख करोड़ के आसपास की, टैक्स के जरिए यही रिसीट हिंदुस्तान को मिलती है। और अगर कुल रिसीट देखें, कुल आमदनी कितनी होती है, तो वो होती है करीब 27 लाख करोड़ रुपए। भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ है। पाकिस्तान के कुल बजट से राशि तिगुनी है, ये जो एंटरप्रेन्योर्स को बांटी गई। पाकिस्तान का कुल बजट 8.5 लाख करोड़, हिंदुस्तान का कुल बजट 45 लाख करोड़। और क्योंकि ये प्राप्ति से ज्यादा होता है इसीलिए इसे डेफिसिट का बजट भी कहा जाता है। और अब मैं आपको लिए चलता हूं अहम खबरों की तरफ और बहुत जल्दी से दिखाता हूं ये 5 अहम ट्रेंडिंग खबरें बीएनबी ट्रेंडिंग क्विकीज। सोशल मीडिया पर आजकल केरल के एक यूरोलॉजिस्ट जमकर वायरल हो रहे हैं, जिनकी व्हील चेयर पर बैठकर सर्जरी करने वाली एक फोटो लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। इंटरनेट पर हर कोई डॉक्टर सुजीत के लगन और हौसले को सलाम कर रहा है। व्हाट्सएप बहुत जल्द एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है जिससे आप सीधे अपने ऐप से ही फेसबुक पर स्टोरी शेयर कर सकेंगे। कंपनी के इस फीचर से दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्टेटस अपडेट करना बेहद आसान हो जाएगा और इसका खास फायदा कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगा। एप्पल इंडिया ने बेंगलुरु में 10 साल की लीज पर एक बिल्डिंग ली है जिसका किराया हर महीने करीब 2 करोड़ 44 लाख रुपए तय हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने कई फ्लोर को लीज पर लिया है, साथ ही किसी और कॉम्पिटिटर को बिल्डिंग में जगह न देने का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस साल मोबाइल कंपनियां भारत के करीब 1.5 लाख लोगों को जॉब दे सकती हैं। भारत सरकार से मिलने वाले प्रोडक्शन प्रोत्साहन की वजह से ही कई कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। इसका फायदा भारत के जॉब सेक्टर को मिलता दिख रहा है।